ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 1 पर चल रहा है। भगवान करे अनन्य प्रेम से आसक्त होकर मेरा आश्रय लेकर मुझ में ही आसक्त होकर के मुझे पूर्णतया संशय रहित जानता है। इस समग्र ज्ञान के लिए, संशय रहित ज्ञान के लिए प्रभु ने कहा 3 बातें आवश्यक है। पहला कहा मया सक्त मनाह, जिस पर विस्तृत चिंतन हमने किया है। अनन्य प्रेम प्रभु में चाहिए, तभी आप संपूर्ण रूप से परमात्मा को जान सकते हैं। अनन्य प्रेम तभी होगा जब अत्यंत प्रेम के कारण मन प्रभु में स्थिर होगा। दूसरा, जो मन प्रभु में लगता है वो स्वाभाविक रूप से लगना चाहिए, उसको लगाने का प्रयत्न नहीं करना है, अपने आप प्रभु के चरणों में चला जाता है। दूसरी बात यहां भगवान ने कही मदाश्रय। मदाश्रय बोला है, मेरा आश्रय लेकर। एक बात तो स्वीकार करना पड़ेगा कि संसार में सुखी होने के लिए, अपना अस्तित्व टिकाने के लिए किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। यह मनुष्य का स्वभाव है और इस पर हमने कल चिंतन भी किया था। कोई है जो मेरी चिंता करता है, आश्रय तो लेना पड़ेगा। ये एक मनुष्य के मन की मांग है, डिमांड है। अब संसार का आश्रय लेते हो तो इतना अच्छा लगता है, तो संसार के स्वामी का अगर आश्रय लोगे तो कितनी हिम्मत बढ़ेगी। मदाश्रय, प्रभु में तेरा हूं, ये मुझे पता चला है कि तू मेरा है। अब मैंने तय किया है कि मैं तेरा हूं। मदाश्रय, मदाश्रय का अर्थ है केवल प्रभु की आशा, केवल प्रभु पर भरोसा, केवल उसी का सहारा, ये मदाश्रय है। याद रखना है, संसार के सारे आश्रय व्यर्थ हो जाए तब जाकर के भगवान के पास बैठो, वो मदाश्रय नहीं है। अच्छी बात है, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसके बाद तो और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास, वहां जाना ही है प्रभु की शरण में। वेदांत की परिभाषा में कहें तो मदाश्रय कैसे होता है, याद रखना है हमें कि अंश सदा अपने अंश को ढूंढता है। यह अस्तित्व का सिद्धांत है। अंश हमेशा अपने अंश को ढूंढता है और अंत में अंश में ही जाकर के अंश मिलता है। बिल्कुल साइंटिफिकली बात हम कर रहे हैं। 80% संसार में पानी है। सूरज की धूप से पानी वाष्पीभूत होता है, उससे बादल बनते हैं। हवा के झोंकों के साथ बादल पूरे विश्व में घूमते हैं, वर्षा होती है। अब जो वर्षा हुई, रेन, पानी तो पहाड़ों पर भी गिरा,
जमीन पर गिरा, वह पानी छोटे छोटे झरनों में बहने लगता है। वो झरने भी आपस में मिल जाते हैं, झरने मिलकर के नदी होती है और नदी पुनः बहती हुई समुद्र में जा मिलती है। ये पूरी वाटर साइकिल है। जल जो अंश ही है समुद्र का, समुद्र में से जल जो ऊपर उठा, अंश में से अंश निकला, वो अंश समस्त विश्व में घूमता हुआ अल्टीमेटली समुद्र में ही प्रवेश कर गया। तो अंश हमेशा अपने अंश ही को ढूंढता है और वहां जाकर के मिलेगा तभी उसकी पूर्ण आहुति होगी, उसका विराम होगा। बालक 4 घंटा जब खेला, शाम हो गई, बालक थक गया, भूख लगी, अब क्या करेगा? अब वो पुनः घर की ओर आएगा, माँ के पास आएगा, पिता के पास आएगा। पिता अंश ही है, बालक उसका अंश है। जब आकर के वो बालक पिता की गोद में, माता की गोद में बैठेगा, तभी उसको शांति मिलेगी। ठीक इसी तरह परमात्मा अंशी है, जीवात्मा अंश है। भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताएंगे ये बात, पुरुषोत्तम योग में। मवे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है। इस जीव जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। तो ये जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, वो जन्म जन्मांतर के लिए 84 के फेरे में घूमता रहेगा, लेकिन जब तक वो अपने अंशी को नहीं पाएगा तब तक उसे शांति, प्रसन्नता, आनंद, सुख मिल ही नहीं सकता है। ये अस्तित्व का सिद्धांत है। अब व्यक्ति अंश हमेशा अंशी को ढूंढता है, ढूंढने में गलतफहमी हो सकती है। नहीं तो कोई पूछ सकता है कि फिर क्यों नहीं हम जाते भगवान के पास? क्योंकि आप स्वयं को किसका अंश समझते हो, यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। वेदांत इसको कहता है यह अज्ञान, यह भ्रांति है। वही मनुष्य के दुख का कारण है। हम जो है मनुष्य, वी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 मिलकर हमारा जीवन शुरू होता है। क्या है 2? एक तो है पंच महाभूत से निर्माण हुआ है शरीर, वो हमारा एक हिस्सा है। दूसरा आत्म तत्व, जीवात्मा। पंच महाभूत से बना हुआ यह शरीर और उसमें आत्मा का प्रवेश हुआ, तब हमारा जीवन शुरू हुआ। हमारे ये 2 हिस्से हुए। शरीर प्रकृति का हिस्सा है। शरीर संसार का अंश है, क्योंकि वो प्रकृति में से निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत से शरीर बना है। भगवान इसी अध्याय में ये बताने वाले हैं। और आत्मा परमात्मा का अंश है। यदि आप स्वयं को शरीर समझते हो तो स्वाभाविक है कि आप अपने आप को संसार का अंश ही समझोगे और आप संसार की ओर ही भागोगे। क्यों? क्योंकि अंश अंशी की ओर गति करता है। जिन जिन लोगों में यह अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, आई एम द बॉडी, वे सारे लोग संसार की ओर भागते हैं। वे संसार में ही सुख खोजते हैं। इसलिए उनकी धारणाएं बनी होगी और अलग अलग अवस्था में अलग अलग सुख होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो खिलौने में सुख, वो भी खिलौना भी तो संसार ही है, संसार का हिस्सा है। जवानी आई तो खिलौने बदल जाते हैं। बचपन में नकली खिलौने थे, जवानी में असली खिलौने आ जाते हैं। युवक युवती में अपना सुख ढूंढते हैं, युवती युवक में अपना सुख ढूंढती है।
युवक युवती है तो शरीर ही, तो शरीर तो संसार का हिस्सा है। और कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि नहीं भाई, निकलो यहाँ से, इनसे बाहर निकलो, पैसे कमाओ, तो पैसा भी संसार का हिस्सा है। सुख के साधन बदलते रहे, लेकिन दौड़ तो संसार की तरफ ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्वयं को संसार, वो स्वयं को शरीर समझता है, शरीर जो संसार का अंश है, इसलिए वो संसार की ओर भागता रहा। सारी धारणाएं ध्वस्त होती रही। न खिलौने में से सुख मिला, न असली खिलौने से सुख मिला, न नकली खिलौने से सुख मिला, न संपत्ति से सुख मिला, न सत्ता से सुख मिला, न प्रतिष्ठा से सुख मिला, और न मान सम्मान से सुख मिला। किसी से नहीं मिला, क्योंकि वो धारणा ही गलत थी। और कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं मैं जीवात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और जब मैं आत्मा हूं तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं परमात्मा का अंश हूं, प्रभु मेरा अंश ही है। अब ये धारणा स्पष्ट हुई तो अपने आप आपकी यात्रा परमात्मा की ओर आरंभ हो जाएगी, क्योंकि अंश अंशी की तरह गति करता है। यदि आप यह प्रश्न पूछो कि हम क्यों प्रभु की ओर नहीं जाते, क्योंकि यह अज्ञान है। जब तक मनुष्य स्वयं को संसार का अंश समझेगा, तब तक उसकी दौड़ भी संसार की ओर ही रहेगी। जिस क्षण मनुष्य को यह ख्याल आ गया, यह ध्यान आ गया कि मैं प्रभु का अंश हूं, तो फिर अपने आप उसकी यात्रा परमात्मा की ओर शुरू हो जाएगी। तब वो अपने आप मदाश्रय हो जाएगा, तब वो प्रभु का ही आश्रय लेगा। भक्ति मार्ग की दृष्टि से देखें तो भक्त को जब पता चलता है कि मेरे प्रयत्न से तो या मेरी साधना से भगवान मिलेंगे, ऐसा जब तक मैं मानता था तब तक प्रभु नहीं मिले। प्रभु में प्रयत्न तो करूंगा, साधना अवश्य करूंगा, लेकिन जब तक तेरी कृपा नहीं होगी तब तक तू मिल नहीं सकता है प्रभु। ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों में आता है। यह है मदाश्रय। और योगम युंजने, ये प्रभु ने तीसरी बात कही। मयासक्त मना पहली बात, मदाश्रय दूसरी बात, और तीसरा कहा योगम युंजने। प्रभु के साथ एक अखंड सनातन संबंध है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रभु कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तथा चुणु। असंशय और समग्र रूप से जो मुझे पाएगा, भगवान का ज्ञान होगा, वही भगवान को पाना है। भगवान का ज्ञान होना ही भगवान को पाना है। अब जब ये शब्द हम कहते हैं प्राकृतिक भाषा में कि हमें पाना है या प्रभु के दर्शन करने हैं, तो हम यही समझते हैं कि प्रभु अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो कहीं जाएंगे हम, या फिर प्रभु कहीं से आएंगे तब हमें दिखाई पड़ेंगे, तब हम प्रभु को पाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु का ज्ञान होना इसका अर्थ है कि सर्वव्यापक ऐसे परमात्मा को पहचान लेना, बस उसका अनुभव हो जाना। देखिए, भगवान की भी कुछ मर्यादाएं हैं, और उसमें एक मर्यादा यह है भगवान की कि इस संसार में एक भी कोना ऐसा नहीं है, समस्त सृष्टि में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर जाकर भगवान छुप सकते हैं। कितनी बड़ी मर्यादा है। भगवान तो सर्वत्र है, इसलिए न हमें भगवान को बनाना है
न भगवान का सृजन करना है, न हमें कहीं यात्रा करके प्रभु के पास जाना है, न उसे पाना है, क्योंकि वो तो है ही, ओनली प्रेजेंट, सर्वत्र है, वो तो यहीं पर है। हमें केवल उसको पहचानना है, अनुभव करना है। उसी को प्रभु यहाँ कहते हैं यथा ज्ञास्यसि। समझ लीजिए, एक फल है, आम का फल, और कमरे में रखा है, और कमरे में फल के सामने बैठा हुआ व्यक्ति भूखा है। उसे बड़ी जोरों की भूख लगी है, लेकिन उसने कभी आम को देखा नहीं, आम की फोटो भी नहीं देखी। He never seen mango, not even in picture. आम एक मीठा स्वादिष्ट फल होता है, इतना उसको पता है, लेकिन आम कैसा होता है उसे वो पता नहीं है, और आम उसके सामने पड़ा है। अब देखिए आप कि क्या यह व्यक्ति आम खा पाएगा? क्या यह व्यक्ति अपनी भूख मिटा पाएगा? नहीं। क्यों? खाने की चीज आम तो सामने पड़ा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये आम है, उसको मैं खा सकता हूं, इससे मैं अपनी भूख को मिटा सकता हूं, इससे मेरे शरीर को पोषण मिल सकता है, उसको पता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? वो बैठा है, रोए जा रहा है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को दो। अब वहां एक आदमी आता है, वो कहता है भले आदमी, तुम क्यों रोए जा रहे हो भूख से? ये आम है तुम्हारे सामने, खा लो। वो कहता है अच्छा ये आम होता है? हाँ। अरे मैंने तो बहुत सुन रखा था आम के बारे में, इसके ऊपर तो बड़े बड़े एसेज लिखे थे मैंने स्कूल में। उस नए व्यक्ति ने आकर क्या कहा? आम तो वहां था ही, जानकारी दे दी कि यह आम है। उसने खाया तो भूख भी मिट गई, पोषण भी मिल गया, खुशी भी मिली उसे। केवल उसे यही कहना है कि तूने इतने दिनों तक जो आम के बारे में सुन रखा था वो यही आम है। अब देखिए सिद्धांत को, यह दृष्टांत था, पहले यह दृष्टांत बताया, अब सिद्धांत को जानते हैं। ज्ञान से अविद्यमान वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। गौर से सुनिएगा, ज्ञान से अविद्यमान वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है कि जो अनुपस्थिति हो वो आपको उपस्थित करा दे, वो ज्ञान में सामर्थ्य ही नहीं है। यदि आम सामने न होता और उसे भूखे व्यक्ति को पूरा पता है कि आम येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये उसका आकार होता है, इतनी उसकी साइज होती है, सब उसको पता होता है, लेकिन आम सामने न हो तो इतना सारा ज्ञान उसका आम के बारे में व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि आम सामने ही नहीं है। वो ज्ञान चाहे कितना भी करे, आम सामने नहीं आ सकता था। ये बात ध्यान रखना है, ज्ञान कभी भी अविद्यमान वस्तु की प्राप्ति नहीं करा सकता है। नॉलेज कैन नॉट प्रोड्यूस व्हाट इज नॉट देयर। तो वो क्या करता है? ज्ञान केवल ज्ञान की वजह से या ज्ञान से जो विद्यमान वस्तु है उसी की प्राप्ति होती है। आम सामने था तो उस आम का ज्ञान कराया, इसका अर्थ उस व्यक्ति को बताया, देखो ये आम है, ये फल होता है, ये तुम खा सकते हो। सामने आम था, इसलिए उसको ज्ञान, इस व्यक्ति को परिणाम मिला उस ज्ञान का, उसको संतोष देने वाला बना। ज्ञान से ईश्वर प्राप्ति की बात जो हम कहते हैं,
असंशयम समग्रम माम तथा ज्ञास्यसि ततच्छृणु। तो ज्ञान से ईश्वर प्राप्ति का अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, अत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित है। तो ज्ञान से हम केवल उसका परिचय पाते हैं। जैसे सामने आम था और ले लिया, वैसे ही सर्वत्र ईश्वर है। तो उसका ज्ञान जब होता है तो उसका अनुभव होता है, बस। फिर आनंद, शांति, प्रसन्नता, ये हमारा स्थिर भाव बन जाता है, क्योंकि उस परमात्मा का स्थिर भाव है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान यहाँ पर कहते हैं यथा ज्ञास्यसि ततच्छृणु, ऐसा तू मुझे पाएगा। कब? वो तू सुन मुझसे। इस 7वें अध्याय में हम विधि पूर्वक फॉर्मली भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं और भक्ति मार्ग में भगवान को पाना है। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।